हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। और जल्दी से जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो जी आज हमारा जो व्लॉग है वो सहरी अफ्तारी से हटके है, क्योंकि आज हम जा रहे थे डेरे। और डेरे काफ़ी दिनों से जी जाने का प्लान तो बन रहा था, पर मेरा जाना नहीं हो रहा था। वो क्योंकि रमज़ान में जो है वो मौसम कुछ इस तरह का था कि हर रोज़ जो है धूप निकल रही थी। और आज उन दिनों से बेहतर था कुछ मौसम, बादल भी थे, धूप भी थी, तो मौसम ठंडा था। तो मैंने कहा एक दफ़ा डेरे का चक्कर लगाऊं, ताकि मैंने काफ़ी जो मेरे काम थे वो पेंडिंग में थे। और वो क्यों थे? क्योंकि मैंने 2 दर्जी टोकरियां ढूंढ ली थी घर पे। और उनमें मेरा दिल था कि मैं कुछ पौधे लगाऊं। और पौधे वो कैसे लगाऊं वो तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे पौधे कैसे लगा सकते हैं। कोई भी हम जितनी भी रॉ मटेरियल हमारे पास चीज़ें होती हैं, जिस तरह टोकरी होगी, को बास्केट होगी, हम उसमें किस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं। कुछ पौधे, फूल वगैरह, पौधे तो है, बड़े पेड़ तो नहीं मैं कह रही, छोटे मोटे, कोई गुलाब हो गया, कोई पुदीना हो गया, हरा धनिया हो गया, कोई वैसे फूल हो गया तो हम लगा सकते हैं। तो है यहाँ पर जी हम डरे पहुँच आए थे, अपनी मुर्गियाँ देखी, अपने जानवर देखे। और ये जी केला हमने प्रॉपर एक दफ़ा काट दिया हुआ है और माशाल्लाह से फिर उग रहा है। और काफ़ी जो दरख्त हैं वो हमारे डेरे पे फिर से लगे हैं। और ये लीमू के दरख्त कह लें, पौधा कह लें, 2-3 जो थे वो पौधे लगा दिए थे। और यहाँ पर जी जो चूज़े हैं उनको दाना भी डाला और उनको चारा भी डाला। हमारे जो चूज़े हैं वो ग्रीन भी खाते हैं और दूसरा भी, ज़ाहिर है हर चूज़ा ही खाता है और ग्रीन हुश होके खाते हैं। और हमारे चूज़े जी इसी कमरे के अंदर बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकालते, तो इसीलिए उनको सब कुछ अंदर ही डाल दिया जाता है। और ये माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी है जो कि हम आने वाले दिनों में गर्मियों में खाएंगे। तो है यहाँ पर मैं माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी उगना स्टार्ट हो चुकी है। एक दफ़ा, काफ़ी दफ़ा अंदर कुछ चीज़ें नहीं उगी, फिर से बीज ला के तो फिर से हमने लगाई हैं। और ये हमारा छोटा सा पौधा रहा कड़ी का। कड़ी का पौधा लगाया हमने। और ये माशाल्लाह से हमारे डेरे के 4 चफेरे जो हैं वो हमारे हमने फूल लगाए हुए हैं। और ये देसी गुलाब है। और माशाल्लाह से अभी तो ये हमारा काम ख़राब कर दिया जी सुंडियों ने। और बहुत ज़्यादा तादाद में सुंडियां लग चुकी थी, जो कि फूलों का बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया था। और 1-2 दिन पहले जो है, इससे जो मैं व्लॉग अभी शूट कर रही हूँ, इससे 1-2 दिन पहले जो है इनको स्प्रे कर दी गई है और तकरीबन सारी सुंडियों का सफाया हो चुका है। और ये वाली नीचे जो फूल मैंने आपको दिखाए हैं, ये किस किस को याद है? मुझे तो बहुत डर वाले याद हैं कि हम जब बचपन में स्कूल जाते थे पैदल, कच्चे तब रोड होते थे, कच्चे पे होते थे, तो उसके ऊपर जब हम चल के जाते थे सुबह सुबह स्कूल, तो साइडों पे ये खिले होते थे और हम वहां से तोड़ के हमने एक छोटा सा एक गुलदान बनाना, या फिर उसको उनको हाथों में पकड़ लेना और उनके ऊपर शबनम, बहुत मज़ा आता था। और यहाँ पर जी हमारा ये अंजीर का जो है पौधा है और माशाल्लाह से इसके ऊपर लगी हुई है। और आगे आने वाले दिनों में मज़ीद और लग जाएगी, क्योंकि आजकल पौधे जो हैं वो उगना स्टार्ट होते हैं, नए नए रूट्स, नई नई शाखें जो होती हैं वो निकालना स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं भी जो हूँ, मैं डेरे पहुँच गई ताकि मैं गुलाब की कलमें लाकर तो अपने घर पे लगाऊं। और ये माशाल्लाह से छोटी सी है तो बूटी, पर बहरहाल इसके ऊपर जो बूटी के ऊपर जो फूल लगा हुआ है ना, माशाल्लाह उसका कलर इतना प्यारा, और छोटा सा फूल बहुत प्यारा था। और ये 2 अदद गमले पड़े थे छोटे छोटे, तो मैंने इनको भी उठाया और घर लेकर आई। और घर आके इसमें जी लगाऊंगी मैं। हमारी जो आगे लगाऊंगी वो आप देख लीजिएगा, सब्र रखें। और यहाँ पर हमने ये मुझे तो नहीं पता किस किस चीज़ के पौधे हैं, बहरहाल हमारे डेरे पे न्यू जो पौधे हैं उनका जी शुमार हुआ है और लगाए गए हैं। और यहाँ पर मुझे एक ड्यूटी मिली थी घर वालों की तरफ से कि डेरे जा रही हो तो जाके देख के आना, कि एक आंटी हैं वो भी हमारे गांव से ही हैं, तो उनको बोला हुआ है कि आपने जितना भी हमारा ये अपने लिए गोबर वो अच्छे से उनके उपले बना रही हैं। उपले होते हैं, पता नहीं क्या होता है, हम तो पंजाबी में कहते हैं गोया थपना। तो खैर वो अपने लिए कर रही थी, तो हमने बोला कि हमें भी वो बना दें ताकि हमारा भी कुछ अरसा आराम से निकल जाए। तो वो ड्यूटी मिली थी, वो देख के आई। और यहाँ पर हमारी बेरी के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे से बेर लग रहे हैं।
और यहाँ पर जी मैं कलमे जो हैं गुलाब की, एक तो सुरख और एक पिंक, ये दोनों की मैं लेकर आई थी। और काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी मुझे मिट्टी भी चाहिए और मुझे गुलाब की कलमें भी चाहिए, तो मुझे कोई नहीं था ला के दे रहा। तो मैंने कहा आज हिम्मत करें, हो डेरे चलें और चल के बंदे के पीछे चढ़ के तो कहना ले आके दियो असन लानियाँ ने। तो है गए, तो फिर डेरे जो हमारे भाई काम करते हैं उनको बोला, तो वो डेरे घर पे सब कुछ छोड़ के दे गए थे। तो मैं यहाँ पर लगाते हुए, और ये 2 अदद टोकरियाँ थी हमारे पास जो कि ऐसे ही फ्री पड़ी हुई थी, और इनके अंदर मैंने तोड़ा बिछाया। तोड़ा बिछाने के बाद इसके ऊपर मिट्टी सारी मैं रख के अच्छे से बराबर करके तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। और अभी इस मिट्टी में मैंने कुछ ऐड नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं जी लगाते हुए खाद इस्तेमाल करें मिट्टी के अंदर तो अच्छी होगी। अभी तो मैंने इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी ये फ्रेश ज़मीन से आई है, इसके अंदर खुद ही अभी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। जैसे जैसे आगे चल के कुछ टाइम गुजरेगा तो इसके अंदर ग़िज़ाइयत कम होगी, फिर हम खाद वगैरह इस तरह का कोई भी अगर करना हुआ तो वो फिर करेंगे ऐड। तो यहाँ पर जी मैंने सारा अपना गुलाब था वो लगा लिया। हमारे डेरे पे पिंक वाले ज़्यादा हैं और रेड वाले वो हो कम हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 जो हैं कलमें वो लगाई हैं, रेड की और दूसरी सारी पिंक है। और माशाल्लाह से जैसे जैसे हमारे डेरे पे फूल खिलेंगे मैं इंशाल्लाह प्रॉपर जाके एक दिन आपको फिर से डेरे का व्यू करवाऊंगी, क्योंकि अभी तो वो सुंडियों का हमला हो चुका है और वो बेड़ा गर्क हुआ है गुलाब का। तो मैं यहाँ पर जी अपने जो मेरे थे वो गुलाब के कलमे वो मैं लगा चुकी थी, और अब थी दूसरी टोकरी की बारी थी, और उसमें मैंने मिट्टी डाली, और इसमें लगाने के लिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था आ रहा, और इसमें मैंने लगा दिया जी पुदीना। कि मैं पुदीना लगा देती हूँ, जो भी हमारे हमसाए वगैरह अगर मांगने आते हैं तो बंदा दे दे तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अभी तो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उग रहा है पुदीना, तो यहाँ पे भी अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर जितना भी अंदर से उसकी निकाल के जड़ें पुदीने की अपने घर में इसी वाले पुदीने से तो निकाल के वहाँ पे लगा दी। और धनिया वगैरह मैंने नहीं लगाया, क्योंकि पहले मैंने लगाया है और वो धनिया जो है मेरे हाल में धनिया थोड़ा ठंड वाला मौसम मांगता है, और जैसे जैसे अब थोड़ी गर्मी होती जा रही है तो धनिया इतना ग्रो अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेफर नहीं किया, मैंने पुदीना ही लगा दिया, ताकि अगर कोई चीज़ लगा रहे हैं तो अच्छे से ग्रो तो कर पाए। और मुझे घर में हरियाली हरियाली बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर पुदीना लगाया। और ये जो 2 अदद छोटे छोटे गमले थे जो मैंने डेरे से उठाए थे, इसमें मैं लगा दूंगी ये वाली बूटी, मुझे इसका नाम नहीं आता, तो ये भी बहुत प्यारी लगती है। जैसे जैसे इसके ऊपर फूल खिलेंगे वो भी मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पर छोटे दोनों गमलों में मिट्टी डाली, और मिट्टी डालने के बाद ये वाली बूटी इसके अंदर लगा दी। और आप भी अपने घर को जी सजाया करें, और जिस घर में ग्रीन ग्रीन थोड़ा देखने को मिलता है यकीन जाने एक फ्रेश फील होता है। तो आप भी लगाया करें। जाहिर है मेरे ख्याल में तो हर औरत को ही शौक़ होता है अपने घर को सजाने का। कोई 100 में से एक आध कह लें जिसको शौक़ नहीं होता होगा कि घर नहीं इस तरह का कोई काम नहीं करना, बहरहाल दूसरी हर औरत को ही होता है तकरीबन। तो मैंने यहाँ पर बूटी की भी जड़ें उसी पुरानी वाली बूटी से निकाल के तो इसमें लगा दी। तो है अगर किसी को इस बूटी का नाम पता है तो काइंडली मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात ये, बच्चे जो हैं बच्चे पौधे नहीं छोड़ते, जो भी हमने घर में लगाया होता है, तो इसके लिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जी मैंने प्रॉपर सब कुछ अपना लगा के डन कर लिया था। और अब ये जो मैंने 2 अदद लगाए हैं बूटी के दरख्त, इनको पानी दे के साइड पे करने के बाद जो है मैं अपने अब बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा जो बरामदे के आगे ग्रिल वगैरह लगी हैं, मैं उनका कुंडी लगा के 24 घंटे कुंडी वाला ही सीन रखूँगी, क्योंकि जब तक ये थोड़े बड़े नहीं होते, हमारी फजर है कभी वो आके पुदीना खींच रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, और माशाल्लाह से फजर जो है पुदीना कभी कभी उतार के खा भी रही होती है। चलें वो तो कोई बात नहीं, खाना अच्छी बात है, पुदीना अगर खाए तो ठीक है, अगर दूसरी इधर उधर वाली बूटियां खाना स्टार्ट हो जाए तो वो बुरी बात है। तो है यहाँ पर जी इस गमले में भी मिट्टी थोड़ी कम थी, तो ये एक्स्ट्रा बच गई थी, दूसरी सारी की सारी यूज़ होगी, तो मैंने कहा इसमें ये वाली डाल दें, इसको क्या वेस्ट करना है।
तो मैंने इसको पकड़ के सारी की सारी 4 चफेरे जी मिट्टी डाल दी ताकि ये भी अच्छे से ग्रो कर जाए। और ये यकीन जाने इतनी डीठ बूटी है ना, इसको मैं कभी अगर गर्मियों में पानी नहीं भी ना देती ये फिर भी खुद ब खुद ही उगती है। और कभी कभी जब सर्दियाँ होती हैं तब भी ये बिल्कुल सूख जाती है और फिर जैसे जैसे मौसम आता है फिर ये ग्रीन होना स्टार्ट हो जाती है। तो है बाकी जी, अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।